क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा खुद को सही मानता है, जिसकी गलती भी आपकी गलती बन जाती है, जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें कमजोरी समझता है, और जिसके आसपास रहते रहते आपको खुद पर ही शक होने लगता है? आजकल ऐसे लोगों के लिए एक शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है, नार्सिसिस्ट। लेकिन क्या हर सेल्फ सेंटर्ड इंसान नार्सिसिस्ट होता है? क्या नार्सिसिज्म सिर्फ घमंड है, या इसके पीछे छिपी है एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी? नार्सिसिस्ट शब्द की जड़ें एक प्राचीन ग्रीक कहानी में मिलती हैं। कहानी एक युवक की थी, नार्सिस। बताया जाता है कि वह अपनी ही परछाई देखकर उससे प्रेम कर बैठा। वह अपनी ही छवि के में इतना खो गया कि बाकी दुनिया उसके लिए महत्वहीन हो गई। यहीं से जन्म हुआ शब्द नार्सिसिज्म। मगर आधुनिक साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है। असल में यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसमें व्यक्ति लगातार खुद को सबसे महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश करता रहता है। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। कई लोग सोचते हैं अगर कोई खुद से प्यार करता है तो वह नार्सिसिस्ट है, लेकिन यह सच नहीं है। हेल्थी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहती है मैं अच्छा हूं और दूसरे लोग भी अच्छे हो सकते हैं, जबकि नार्सिसिज्म कहता है मैं खास हूं और बाकी लोग मुझसे कम हैं। आत्मविश्वास आपको मजबूत बनाता है। नार्सिसिज्म आपको दूसरों से ऊपर महसूस कराना चाहता है। अगर बातचीत शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों में विषय वापस उसी पर आ जाएगा। वह सुनने से ज्यादा सुना जाना चाहता है। एम्पैथी का मतलब है दूसरे की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। लेकिन नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के लिए दूसरों की भावनाएं अक्सर उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। अगर आप दुखी हैं तो वह कह सकता है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आलोचना को एक हमला महसूस कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक नाजुक सेल्फ इमेज छिपी होती है। छोटी सी आलोचना भी गुस्सा या रक्षात्मक व्यवहार पैदा कर सकती है। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी को उसकी खुद की यादों या भावनाओं पर शक करवाना। उदाहरण में मिल सकता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे सामने वाला व्यक्ति अपने ही अनुभवों पर भरोसा खोने लगता है। शुरुआत में नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बेहद आकर्षक लग सकता है। बहुत ज्यादा ध्यान, तारीफ और प्यार, यह सब लव बॉम्बिंग हो सकता है। समय के साथ यह प्यार नियंत्रण में बदल सकता है, और फिर शुरू होता है मैनिपुलेशन, क्रिटिसिज्म और इमोशनल कंफ्यूजन। कभी कभी नार्सिसिज्म के पीछे गहरी असुरक्षाएं और बचपन के अनुभव होते हैं। कई नार्सिसिस्टिक लोग खुद को महान दिखाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि भीतर उन्हें पर्याप्त न होने का डर होता है। क्या नार्सिसिस्ट बदल सकता है? संक्षिप्त उत्तर है हां, लेकिन आसान नहीं। बदलाव की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है और समस्या स्वीकार करना मुश्किल होता है। थेरेपी मदद कर सकती है, लेकिन तभी जब व्यक्ति सचमुच बदलना चाहे। अगर आपकी जिंदगी में कोई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है तो आपका काम उसे बदलना नहीं है। आपका काम है अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और सीमाएं बनाना, मैनिपुलेशन को पहचानना और अपनी भावनाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। किसी भी रिश्ते में सम्मान, एम्पैथी और इमोशनल सेफ्टी प्यार जितनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर कोई रिश्ता बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो शायद समस्या आपकी नहीं है। शायद समय आ गया है उस रिश्ते को नई नजर से देखने का। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें। किसी भी रिश्ते में सम्मान, एम्पैथी और इमोशनल सेफ्टी प्यार जितनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। मिलते हैं अगले साइकोलॉजी वीडियो में।